वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन है? वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन है? तो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस है। और ये कैसा पौधा? तो जिम्नोस्पर्म है, यानी कि नग्नबीजी है। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस है और नग्नबीजी है, यानी कि जिम्नोस्पर्म है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर। उपनाम कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है? सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है, यानी कि एंजियोस्पर्मी पौधा सबसे छोटा कौन है? तो जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है, यानी कि अनावृत बीजी पौधा है जैमिया पिग्मिया। जीवित जीवाश्म कौन है? तो साइकस है, जिंगो बाइलोबा है एवं मेटासिकोया है। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोबा एवं मेटासिकोया है। मेडन हेयर ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? जिंगो बाइलोबा को। मेडन हेयर ट्री के नाम से जिंगो बाइलोबा को जाना जाता है। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड एवं नर युग्मक किसके होते हैं? पादप जगत में सबसे बड़े बीजांड एवं नर युग्मक किसके होते हैं? तो साइकस के होते हैं। साइकस के पादप जगत में सबसे बड़े बीजांड यानी कि ओव्यूल्स एवं नर युग्मक यानी कि एंथ्रोग्वाइट्स होते हैं साइकस के। किस पौधे के परागकण इतने तादाद में होते हैं कि पीले बादल बनाते हैं? तो पाइनस के परागकण इतने तादाद में होते हैं कि पीले बादल यानी कि सल्फर शावर्स का निर्माण करते हैं। खाने वाला साबूदाना यानी कि सागो, खाने वाला साबूदाना कहाँ से प्राप्त होता है? तो खाने वाला साबूदाना नग्नबीजी पौधा साइकस के तनों से मंड निकालकर, साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। साइकस कैसा पौधा है? तो नग्नबीजी है, यानी कि इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म है। टेनिन, टेनिन से चमड़ा बनाया जाता है तथा स्याही बनाने के काम में लाया जाता है। इन नग्नबीजी से प्राप्त होता है क्या? टेनिन। और टेनिन से क्या होता है? तो चमड़ा बनाना तथा स्याही बनाने के काम में आता है। चमड़ा बनाना और स्याही बनाने के काम में आता है टेनिन। टेनिन किससे प्राप्त किया जाता है? नग्नबीजी पौधों से, यानी कि जिम्नोस्पर्म से। टेनिन प्राप्त किया जाता है जिम्नोस्पर्मी पौधों से, यानी कि नग्नबीजी पौधों से। रेजिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये भी नग्नबीजी से, यानी कि जिम्नोस्पर्म से। कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। रेजिन का प्रयोग पॉलिश, वार्निश, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। और रेजिन कुछ शंकु पौधों से प्राप्त किया जाता है। कुछ शंकु वैसे शंकु जो नग्नबीजी हों और पुष्पोद्भिद हों, यानी कि जिम्नोस्पर्मी हों और नग्नबीजी हों, यानी कि जिम्नोस्पर्मी हों और फेनरोगैमी हों। वाष्पीय तेल भी प्राप्त किया जाता है नग्नबीजी से, यानी कि पुष्पोद्भिद के अंतर्गत नग्नबीजी से वाष्पीय तेल प्राप्त किया जाता है। और वाष्पीय तेल किससे कौन कौन है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है, देवदार की लकड़ी से सेड्रस का तेल निकाला जाता है और जूनिपेरस की लकड़ी से सेडस्कास्ट तेल निकाला जाता है। किस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं? किस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं? किस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं? तो आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। किस उपसमूह के पौधों में बीजपत्र उपस्थित होता है? तो आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। किस उपसमूह के पौधों में बीजपत्र उपस्थित होता है? तो आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। किस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंतर्गत होता है? तो आवृत बीजी एंजियोस्पर्म।